हेलो एवरीवन। इस क्लास में आज हम कवर करने वाले यूपी बीएड एंट्रेंस 2011 का प्रश्न पत्र आपका जो जीएस का होता है। और इससे पहले देखिएगा हम 2012, 13, 14 से लेके आपका 2020 तक के पेपर हम कवर कर चुके। 2021 का बचा है और 2022 में जो हुआ था वो बचा है केवल। तो कुल मिला के हमने जो है 10 सालों के जो है कवर कर लिए और आपके 2 साल के और करने। और इस दौरान आपने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन नोट भी किए होंगे जो कि आपको बुक्स वगैरह में जल्दी से नहीं मिल पाते। कम से कम एक पेपर में आपके 8 से 10 क्वेश्चन होते हैं, तो आपने उन सभी क्वेश्चनों को नोट किया होगा। साथ ही साथ हमारी जो टॉपिक वाइज क्लास चल रही है उनसे भी आप लगातार नोट्स बना रहे होंगे। और इसके बाद आप बताइएगा कि आपके किस सब्जेक्ट के टॉपिक जो है कवर करने हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारे टॉपिक हम पहले ही कवर कर चुके हैं। जो भी बचे हुए होंगे उनको अब कवर करेंगे और लगातार नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि अभी समय काफ़ी आपके एग्जाम में। अगर आपको फ्री सीट से जो है बीएड करनी है तो लगातार आपको मेहनत करनी होगी। चलिए, तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार देख लीजिएगा। अगर आप कला वर्ग से यूपी बीएड एंट्रेंस 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिएगा चक्षु पब्लिकेशन की स्टडी गाइड बुक आ चुकी है। इसमें आपको 6 वर्ष के 16 पेपर आपको मिलेंगे। साथ ही साथ 2700 से ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये पूरी बुक आपकी कला वर्ग के लिए जो है आपकी तैयार की गई पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्लीट आपके पेपर, और इसमें जो है सब्जेक्ट इसमें दिए गए आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स वगैरह, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सभी दिया है। बाकी आपका हिंदी मिलेगा इसमें, रीजनिंग आपको, और यहाँ पे आपका रीजनिंग वगैरह और कंप्लीट आपका सब्जेक्ट भी मिलेगा यहाँ पे कला वर्ग का आपको। और ये जो आपका पेपर है ये 2022 में हुआ था। इसको भी हम जो है बहुत ही जल्द सोल्व करवाने वाले हैं। और ये इस बुक का जो है कंटेंट यहाँ पे दिए गए, तो आप इसको देख सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे जो है अलग अलग टॉपिक यहाँ पे दिए गए, इसमें काफ़ी अच्छे से जो है कवर किएगा पूरे इतिहास को, यानी कि कंप्लीट सब्जेक्ट को। और यहाँ पे देखिए जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होगा उसके बाद आपको अभ्यास यहाँ पे प्रश्न जो है मिलने वाले हैं। और यहाँ पे देखिएगा जो है चक्षु पब्लिकेशन की स्टडी गाइड बुक के साथ साथ देखिएगा प्रैक्टिस सेट भी आता है, और इसमें आपको 15 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और आपके 6 वर्ष के 16 पेपर। कुल मिला के आपको जो है इसमें भी 3900 से ज़्यादा आपको क्वेश्चन जो है मिलने वाले हैं। और इसमें आपको 21 पेपर मिलेंगे, जो कि आपके 15 प्रैक्टिस सेट और आपके 6 सोल्व पेपर है। ये बुक और स्टडी गाइड जो बुक है आपकी प्रैक्टिस सेट आप जो है अपने नज़दीकी बुक स्टोर से भी ले सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो देखिएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से भी जाके आप इसको मंगा सकते हैं। अब देख लेते हैं आपके 2011 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे जीएस में आपका। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था इसमें, ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति। ये देखिएगा प्रथम भारतीय व्यक्ति है, ये थे आपके भानु अथैया। कौन है वही आपके भानु अथैया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा, तो आप इसको अपने नोट्स में जो है अलग आपने नोट्स बना रखा होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, जो कि अजनबी क्वेश्चन होते लेकिन पूछे जाते हैं आपके बार बार। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर आपका 2 यहाँ पे दिया है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ये हुई थी आपकी 1952 में। कब हुई थी आपकी राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना? एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, या राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 3 दिया गया है इसमें, मृत शरीर पानी में क्यों तैरता है। मृत शरीर पानी में क्यों तैरता है? क्योंकि वही देखिएगा शरीर द्वारा विस्थापित पानी का जो भार है शरीर के भार से अधिक हो जाता है, इस वजह से जो है आपका मृत शरीर पानी के ऊपर जो है तैरता है इसमें। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 4 दिया है, डिगबोई या आपका दिग्बोई असम किस उद्योग के लिए जाना जाता है। ये जाना जाता है आपका तेल के लिए। क्या हो जाएगा इसमें आपका? कच्चा तेल, बी ऑप्शन होगा इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 5 है, SEZ का पूर्ण रूप क्या है। SEZ का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा इसमें आपका? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। आपका क्या होगा? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये भी इम्पोर्टेंट जो है कई बार पूछा जा चुका है, नोट कर लीजिएगा इसको भी। और देखिए कंप्यूटर का जो क्वेश्चन आता है ना फर्स्ट पेपर में, 3 क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटर भाषा में HTTP में H का तात्पर्य क्या है। देखिएगा इसका जो तात्पर्य आपका ये है हाइपर। ये इसका जो फुल फॉर्म क्या है होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, तो हाइपर हो जाएगा H का मतलब। TP कुछ भी पूछा जा सकता है आपका। और यहाँ पे ऐसे पूछा सकता है कि आपका दूसरे टी का जो है मतलब क्या है। यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र होता है दूसरे का आपका, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 7 दिया है, पंचवर्षीय योजना कब से शुरू की गई थी। तो ये पहली जो पंचवर्षीय योजना थी ये 1951 से लेके आपकी 56 तक थी आपकी। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 1951, बी ऑप्शन होगा इसमें। और बात की जाए पहली पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित थी, कृषि पे आधारित थी। दूसरी उद्योग पे आधारित थी। तीसरी जो है किस पे आधारित थी, कृषि और उद्योग दोनों पे आधारित थी। पहली का मॉडल पूछा जा सकता है आपका हैमर-डोमर मॉडल, और दूसरी थी आपकी पीसी महालनोबिस मॉडल आपका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 दिया है, निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है। खरीफ, रबी, जायद 3 प्रकार की फसल होती है, और रबी की फसल होती है आपका जैसे गेहूँ, जौ हो जाएगा, इसमें चना हो जाएगा, तिलहन हो जाएगा, इसमें राई हो जाएगा, और यहाँ पे आम वगैरह, मटर वगैरह हो जाएगा, इसमें अड़सी वगैरह हो जाएगा। इसमें चावल जो है ये आपका रबी की फसल नहीं है, किसकी फसल है, ये खरीफ की फसल है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 दिया है, प्रारंभिक शिक्षा का निर्धारित आयु, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, आपने सुना भी होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 10, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। योजना आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे, अध्यक्ष कौन होते हैं इसके, प्रधानमंत्री होते हैं। तो ये हो जाएगा पीटी नेहरू आपका, पंडित जवाहरलाल नेहरू आपके। चलिए, और ये आ गया देखो यहाँ पे पीसी महालनोबिस। तो ये कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी इस पे, ये थी दूसरे वाली आपकी। ठीक है, इनके बारे में आपको पता होगा, ये पहले जो है इनको बिहार का गांधी कहते थे, पहले जो है ये राष्ट्रपति थे। इसके अलावा ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। इनकी जो है कई सारी जो है समितियाँ भी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 11 दिया है, कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन थे। कादम्बरी के थे बाणभट्ट। कौन हो जाएंगे, ये थे बाणभट्ट थे आपके। और ये बाणभट्ट जो है हर्ष के, देखिएगा हर्ष कह दो या हर्षवर्धन कह दो, उनके दरबारी थे ये आपके। ठीक है, चलिए बाकी इनकी प्रेमचंद की रचनाएं, गोदान वगैरह, गबन वगैरह काफ़ी सारी है। और यहाँ पे देखिएगा जैसे जयशंकर प्रसाद की फेमस जो पुस्तक है आपकी कामयानी। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 12, शेरे पंजाब के नाम से कौन विख्यात है। शेरे पंजाब के नाम से कौन विख्यात है, ये थे आपके भाई लाला लाजपत राय आपके। इसमें हो जाएगा ए ऑप्शन होगा राइट, शेरे पंजाब। आपको पता है इनकी मृत्यु कैसी हुई थी, लाठी चार्ज के दौरान। क्यों लाठी चार्ज की गई थी वहाँ पे लाहौर में उस समय, तो देखिएगा आपको पता है कि 1927 में क्या बना था, साइमन कमीशन, जो कि भारत की शासन व्यवस्था कैसा चल रहा है, यहाँ का जो है प्रशासन वगैरह कैसे वर्क हो रहा है, तो उसकी जांच करने के लिए जो है उसको भेजा गया था। और ये कब आया था भारत में, 1928 में भारत आया था। इसमें कितने सदस्य थे, इसमें 7 सदस्य थे आपके। ठीक है, साइमन कमीशन में। और कोई भी व्यक्ति जो है भारतीय नहीं था, 7 के 7 अंग्रेज थे। ये किसकी वजह से जो है इनको भारतीय को नहीं रखा गया था, वो थे इरविन, लॉर्ड इरविन। ठीक है, याद रखिएगा इसमें। बाकी आपको ये जो टॉपिक है हिस्ट्री प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 13, वह उपभोक्ता वस्तु जिसके आयात के लिए सरकार महत्तम राशि खर्च करता है, कौन सी हो जाएगी ये आपकी, तो ये हो जाएगी आपकी पेट्रोलियम। आपका पेट्रोल वगैरह तेल वगैरह पे ज़्यादा जो है खर्चा किया जाता है आयात में। आपका आयात क्या होता है, आना, और निर्यात क्या होता है, पुचाना, या इंपोर्ट आना, और जो आपका एक्सपोर्ट है उसको निर्यात बोलते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किस देश से होता है वर्तमान में। ठीक है, चलिए यह 2022 में आपका। क्वेश्चन नंबर आपका 14, इसमें भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक 1526 में जो है इसको जो है स्थापित किया था मुगल साम्राज्य को, किसने, आपने बाबर ने। ठीक है, किसको, लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को हरा के। ठीक है, याद रखिएगा। और इनके देखिए जितने भी कार्य थे आपके, बाबर के जैसे युद्ध आते आपके। ठीक है, बाबर का पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, इसके अलावा हुमायूं से संबंधित। ठीक है, इनके काल में क्या हुआ था, चित्रकारी का आरंभ हुआ था। अकबर के काल में काफ़ी सारी योजनाएं जैसे मनसबदारी है। ठीक है, और भी बहुत सारी योजनाएं चली थी, वो आपको टॉपिक में मिल जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 15 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये देखिएगा DSSB में पूछा गया था। इसके अलावा ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये इसमें भी आया था, क्या बोलते हैं उसको, पैट में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन आपका, कई बार पूछा जा चुका है। जूनियर सुपर टेट में पूछा था ये आपका क्वेश्चन। ठीक है, डेविस कप किस खेल से संबंधित है, डेविस कप ये है आपका
आपको जो है ना इसमें देखिए दो ऑप्शन दिए जा रहे हैं इसमें, एक क्रिकेट इसमें नहीं होगा, दूसरा आपका हॉकी नहीं होगा, लॉन टेनिस और आपको फुटबॉल में से बताना है कि कौन सा होगा। और इस पे देखिएगा पूरा एक वीडियो जो है आपका अपलोड किया गया, बस इसलिए क्वेश्चन दिया है क्योंकि आपका प्ले लिस्ट में दिया गया कि आपने देखा है नहीं देखा है उसमें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 16 है। हरारे किस देश की राजधानी है? हरारे आपका, ये किसकी? आपकी जिम्बाब्वे की है हरारे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 17 है। सितारा देवी किस नृत्य की अध्यापिका है? और देखिएगा ये सितारा देवी है ना, ये क्वेश्चन कहाँ पे पूछा गया था? ये पूछा गया था आपका जूनियर सुपर टेट में, अभी जो आपका जूनियर की भर्ती आई थी ना 6 से 8 वाली आपकी, उसमें पूछा गया था आपका सितारा देवी। ये किसकी? आपकी कथक की है। किसकी है? कथक की। क्वेश्चन नंबर आपका 18, भारत में सबसे बड़े चिड़ियाघर कहाँ पे है? भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर आपका, ठीक है, ये हो जाएगा आपका कोलकाता में आपका। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा आप इसको भी। क्वेश्चन नंबर आपका 19, अंतर्राष्ट्रीय संस्था WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पे है? और ये हो जाएगा आपका UNO में आपका। ठीक है, सॉरी एक सेकेंड UNO का और इसका जो है ना, सॉरी एक सेकेंड, UNO कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। बाकी देखिएगा इसका जो है ना WHO का वहीं पे आपका WTO का, इसका है भाई आपका जेनेवा में, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, जेनेवा में है। और कम से कम यहाँ पे 15 मुख्यालय, पूरा एक कंप्लीट वीडियो मैंने डाला हुआ उस पर। जैसे आपका पेरिस में है तो यहाँ पे यूनेस्को का मुख्यालय, इसके अलावा इंटरपोल का, इंटरनेशनल पुलिस का भी मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 20, दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले पहुँचने वाले व्यक्ति का नाम आपको बताना है। तो ये हो जाएगा अमंडसेन। क्या हो जाएगा? अमंडसेन हो जाएगा। देखो यहाँ पे जैसे ये है आपका पूरी पृथ्वी, ये रेखा आपकी बीच में से जा रही है आपकी पृथ्वी के, तो इसको क्या देंगे? आपके भूमध्य रेखा। क्या कहेंगे? भूमध्य रेखा। अब ये दो गोलार्ध हो गए, ये उत्तर में ये दक्षिण में, तो ये उत्तरी गोलार्ध हो गया। उत्तरी गोलार्ध में आपका 23.5 डिग्री पे कौन सी रेखा है? इसमें कर्क रेखा है, जो कि भारत के मध्य से भी गुजरती है। दक्षिण में 23.5 पे हो जाएगी आपकी मकर रेखा। ये हो जाएगी आपके ध्रुव। ये क्या है? उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। यहाँ पे पूछा दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाला व्यक्ति, यहाँ पे क्या है? अमंडसेन हो जाएगा। और उत्तर में कौन पहुंचा था? रॉबर्ट पीरे। उत्तर है, उत्तर रे से पकड़ो उत्तर का और रे से रॉबर्ट पीरे बना दो। ठीक है, पूरा इस पे देखो कंप्लीट हमने वीडियो डाला अक्षांश देशांतर में, पूरा कंप्लीट लगभग 30 से 35 मिनट का वीडियो, पूरा इसमें सोलर सिस्टम वगैरह सब फिनिश हो जाएगा एक ही वीडियो में आपका। चलिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, एक पॉइंट से भी आपका। क्वेश्चन नंबर आपका 21, महात्मा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपनी जीवनी किस भाषा में लिखी थी? ये किस भाषा में लिखी थी आपकी? ये लिखी थी अंग्रेजी में। किस में लिखी थी? इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, अंग्रेजी में लिखी थी आपकी। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 22, प्रथम मानव निर्मित उपग्रह किस देश ने छोड़ा? ये प्रथम मानव जो निर्मित उपग्रह था आपका, ये किस देश ने छोड़ा था? ये छोड़ा था आपका रूस ने। किसने छेड़ा था भाई? छोड़ा था आपका रूस ने। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 23, हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया था? ये हिरोशिमा पर जो गिरा था 6 अगस्त को, दूसरा गिराया था नागासाकी को, 6 पे गिराया, फिर उसके बाद आपका 9 अगस्त को गिराया था। ये हिरोशिमा नागासाकी कहाँ पे? जापान में है आपके। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 24, ये क्वेश्चन उस समय भी आया था जिस समय मैंने इंट्रेंस दिया था और मेरी जो है रैंक थी भाई 3000 थी, तो उसी समय से काफ़ी जो है मैं लगातार आपको पढ़ा भी रहा हूँ, जितने भी बीएड इंट्रेंस के होते हैं बच्चे और टेट वगैरह के। इसमें कौन सा संविधान संशोधन मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दी गई थी? ये थी आपकी 61वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि आपका 1989 में होता। कभी कभी 61वां संविधान संशोधन नहीं दिया जाएगा, डायरेक्ट आपको सन दे दिया जाएगा, तो याद रखिएगा 1989। ठीक है, चलिए बाकी संशोधन पे कंप्लीट मैंने वीडियो डाला हुआ, लगभग 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 25 है, सूर्य के सबसे समीप ग्रह कौन सा होगा? तो ये है आपका बुध हो जाएगा। बाकी आप सभी को मालूम भी होगा, यहाँ पे जैसे सूर्य हो गया, सूर्य के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? तो यहाँ पे जो है ग्रह लगाते हैं, जैसे कि आपका बुध है सबसे पास में, उससे दूर आपका शुक्र हो जाएगा,
फिर पृथ्वी हो जाएगी, मंगल हो जाएगा, यहाँ पे आपका बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, और यहाँ पे था आगे कुछ दूरी पे जाके आपका प्लूटो, जो कि ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया आपका। ये आंतरिक ग्रह आपके 4 जो है पास के ग्रह, इनको पार्थिव ग्रह बोला जाता है क्योंकि आपकी पृथ्वी के पास है ये आपके, ठीक है। ये बाह्य ग्रह है इनको, ठीक है, याद रखिएगा। इनके पूछे जाएंगे, इनके रंग पूछे जाएंगे, इनके उपग्रह पूछ ले जाएंगे इनके, ठीक है। इसके अलावा ये पूछ ले जाएंगे कि सबसे तेज कौन घूमता है आपका, ये भी काफ़ी सारे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 26, संसद के संयुक्त सत्र का संचालन कौन करता है? संयुक्त संचालन करता है, ये करता है लोकसभा अध्यक्ष आपका, लोकसभा स्पीकर। और वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है ये भी आपको कमेंट करके बताना है। और 2024 में आपको पता है कि आपका जो है इलेक्शन भी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 27, खजुराहो में पाए गए ऐतिहासिक स्मारक किस काल के? खजुराहो का मंदिर जो है मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया आपका, ए ऑप्शन होगा राइट इसमें। क्वेश्चन नंबर आपका 28, ध्वज में लंबाई और चौड़ाई का अनुपातिक माप क्या? 3:2 हो जाएगा। और आपका दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था चौड़ाई लंबाई का अनुपात, और जो मेरे फ्रेंड थे उन्होंने 3:2 ही लगाया था। थोड़ा सा जो है उनका जीएस वगैरह थोड़ा इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए थोड़ा आपको बता रहा हूँ, क्योंकि घुमा फिरा के पूछा जाएगा आपका ये। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 29, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? आपको पता है कि पानीपत कहाँ पे आपका हरियाणा के अंदर है। इसमें हुई थी आपकी 3 लड़ाई, एक आपका 1526 में, दूसरी 1556 में, और तीसरी हुई थी आपकी 1761 में। 26, 56, 61 आपका याद रखिएगा, 1526, 56, 61। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 30 है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत की गई सदस्यों की संख्या कितनी होती? ये होती आपकी 12। कितनी होती है भैया आपकी? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 12 हो जाएगा इसमें आपका। और आप सभी बताइएगा क्या एंग्लो इंडियन अभी है या नहीं है, या जो है ख़त्म कर देंगे वो प्रक्रिया आपकी एंग्लो इंडियन वाली जो कि आपका लोकसभा में होती थी। क्वेश्चन नंबर आपका 31, भारतीय राजनीतिक एकता का प्रतीक क्या है? भारतीय राजनीतिक एकता का प्रतीक क्या है? तो ये हो जाएगा भाई आपका राजनीतिक पार्टियां। वर्तमान में कितनी जो है राष्ट्रीय पार्टियां है, आप कमेंट करके बताइएगा कितनी राष्ट्रीय पार्टी है, 8 है, 9 है या 10 है, ठीक है। चलिए अभी तक कितनी है? क्वेश्चन नंबर आपका 32, भारत में सर्वप्रथम रेल का आरंभ किस वर्ष हुआ था? आपको पता है कि डलहौजी के समय होता है। डलहौजी का शासनकाल क्या था? 1848 से लेके आपका 56 तक था। किसका था? डलहौजी, ठीक है, डलहौजी। ये हो जाएगा आपका 1853 में मुंबई और ठाणे के बीच चला था ये कोई आपका, ठीक है, रेल पहली बार आपका। इसके अलावा इनकी कौन सी नीति थी? हड़प नीति थी। सबसे पहले किसको हड़प लिया था इनके द्वारा? सतारा को। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 33 है, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं होगा? ये आपका बिक्री कर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 34 है, अंग्रेजों द्वारा निम्न में से बंदी नहीं बनाया जा सका। कौन से व्यक्ति को बंदी नहीं बनाया गया था आपका? ये आपके बिहार के थे, कुंवर सिंह आपके, ये जगदीशपुर स्थान है वहाँ पे आपका, याद रखिएगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 35 दिया है, 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था इसमें मानवीय संसाधनों का विकास। मानवीय संसाधनों का विकास जो है 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। और जैसे 5वीं पूछ ली जाएगी तो इसमें कौन सा नारा दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। 6ठी में क्या था भाई आपका? गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था। पहली किस पे आधारित थी? कृषि पे आधारित थी। दूसरी उद्योग पे आधारित थी। तीसरी आपकी कृषि और उद्योग दोनों पे आधारित थी। पहले किस मॉडल पे आधारित थी आपकी? हैमर डोमर मॉडल पे। दूसरी आपकी पीसी महालनोबिस मॉडल पे आपकी। तो ये पूरा टॉपिक हमने डाला हुआ है आपका पंचवर्षीय योजना का आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 36, पंचायती राज किस योजना में प्रस्तावित हुआ? पंचायती राज ये कब हुआ था? अगर आपको देखिएगा ये कंफर्म होगा इसका डेट। पंचायती राज पहली बार आपका कहाँ पे लागू हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में। कहाँ पे था आपका? नागौर जिले में,
ठीक है, 2 अक्टूबर 1959। कैसे आपको पता है कि पहला पंचायती राज किस योजना में, आपको पहली योजना कब थी 1951 से लेके आपकी 56 तक थी, दूसरी कब हो जाएगी 56 से लेके आपकी क्या हो जाएगी 61, तो इसी के बीच आएगा 59 इसमें, तो कौन सी निकलेगी आंसर इसका, दूसरी हो जाएगी ये आपकी। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 37 है, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी आपकी, ये थी श्रीलंका की, है ना। भंडार नायके नाम है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिएगा, कभी ना कभी ये जो है टकराई जाएगा आपके सामने क्वेश्चन ये। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 38, निम्न में से कौन सितार से संबंधित नहीं है, आपको कमेंट करके बताना है कौन सितार से संबंधित नहीं है, तो ये हो जाएगा उस्ताद अलाउद्दीन खान। कौन सा हो जाएगा, उस्ताद अलाउद्दीन खान आपका, ये सितार से संबंधित नहीं थे आपके। चलिए भाई आपका क्वेश्चन नंबर आपका 39, कथकली नृत्य, कथकली किसका हो जाएगा, केरल का हो जाएगा। नृत्य और पुरस्कार वगैरह ये कहाँ कहाँ पे जो है दिए जाते हैं, देख लेना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर आपका 40, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है परमवीर चक्र आपका। पहला अगर परमवीर चक्र की बात की जाए किसको मिला था, मेजर सोमनाथ शर्मा को, नोट कर लेना, मेजर सोमनाथ शर्मा को, ठीक है। ये जो है किस रेजिमेंट के थे आपके, ये कुमाऊं एंड नागा रेजिमेंट के थे, जो कि आपकी रानीखेत के अंदर है आपका, याद रखिएगा। इसमें जो है भाई रानीखेत के अंदर जो कुमाऊं एंड नागा रेजिमेंट है, उसमें हमारा जो है एक कैंप गया था एनसीसी का आपका, काफ़ी जिस समय हम ग्रेजुएशन में थे आपके। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, ये थोड़ा करंट का 2011 का पेपर था, तो पूछ ले जाएगा आपका, करंट भी आपको याद करनी है अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 42, सर्वप्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय कौन थे आपके। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42 जो है इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा श्रीमती देविका रानी। कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन पूछा गया प्रथम को लेके, जो कि बेस्ट क्वेश्चन है आपके, नोट कर लेना एकदम स्क्रीनशॉट लेके इसका। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 43 है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल थे ये थे भाई आपके सी राजगोपालाचारी, याद रखिएगा। ये तो आपको इतिहास में मिल जाएगा, लेकिन ये जो अभी क्वेश्चन बताया था वो नहीं मिल पाएगा आपको। ये क्या थे, भारत के प्रथम वायसराय थे, आपको मालूम है ये। चलिए ये भी करंट का है क्वेश्चन। और यहाँ पे 45, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये देखिएगा आप 2011 का डाटा था, बाकी ये अब जो है चेंज हो सकता है, ठीक है, तो इसको भी चेक कर लेना वर्तमान में कौन है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जैसे। 46, कौन सा नाभिकीय भौतिक विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है, ये जाने जाते हैं आपके रदरफोर्ड आपके। कौन है भाई आपके, रदरफोर्ड आपका, ठीक है। एक होता है नाभिकीय संलयन होता है, ये क्वेश्चन तो पूछा जाएगा, नाभिकीय संलयन, और दूसरा होता है विखंडन, नाभिकीय विखंडन, ठीक है। देखिएगा जो हाइड्रोजन बम आधारित है किस पे, नाभिकीय संलयन पे आधारित है। सूर्य की ऊर्जा किस पे आधारित है, नाभिकीय संलयन पे आधारित है, ठीक है। और जो परमाणु बम है आपका, परमाणु बम किस पे आधारित है, नाभिकीय विखंडन पे आधारित है, पूछ ले जा सकता है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 47, टाइफाइड से शरीर का कौन सा भाग जो है प्रभावित होता है। टाइफाइड देखिएगा, जब टाइफाइड हो जाता है तो कौन सा इसमें भाग प्रभावित होगा, ये हो जाएगा इसमें आंत आपका, ठीक है। टाइफाइड क्या होता है, बुखार होता है, और बुखार में एक तरीके से ना आंतों का इन्फेक्शन जो होता है वो बुखार होता है, एक तरीके से कोई बुखार वैसे बीमारी नहीं है, जो इन्फेक्शन हो जाता है आंत में वही जो है एक तरीके से बुखार का रूप होता है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 48 दिया है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र आपका स्थित है, कहाँ पे स्थित है ये आपका, तो ये हो जाएगा तिरुवनंतपुरम में आपका। कहाँ पे है, तिरुवनंतपुरम आपका विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 49, इसमें 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या इसके अकॉर्डिंग कितनी थी, तो ये थी भाई आपकी 101.21 अरब आपका, ये कह सकते हैं कि इसको 121 करोड़ भी कह सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे जो है 50 इसमें दिया है, ये क्वेश्चन है आपका, जूलियन एसांजे निम्न वेबसाइट के संस्थापक। ये क्वेश्चन मैंने भी नहीं सुना भाई आपका, लेकिन इसका जो आंसर हो जाएगा आपका विकीलीक्स हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर, विकीलीक्स आपका, ठीक है।
चलिए, और भाई देखिएगा आप जो टॉपिक वाइज जो है नोट्स बना रहे हो तो आप लगातार जो भी नोट्स बनाते हैं उनको रिवाइज करते रहना, और साथ ही साथ देखिएगा हमारी जो टॉपिक वाइज क्लास है ना, देखिएगा उनको लगातार करते रहना, क्योंकि जितना भी मैंने जो है कवर किया आपका हिस्ट्री के अंदर, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के अंदर, इसके अलावा विविध की काफ़ी जो है क्लास हो चुकी है, तो आप इन सभी को नोट कर लेना। और हमारा जो टारगेट रहेगा ना, जैसे 50 क्वेश्चन है आपका, मेरा 43 क्वेश्चन राइट था निगेटिव के बाद, तो आपको देखिएगा कम से कम 40 प्लस करना है इसमें। और हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है, हिंदी अगर आप 15 दिन 20 दिन भी पढ़ लोगे ना तो भी आपका 40 प्लस आ जाएगा, अगर आपने जो है 8 से 10 टॉपिक कंप्लीट कर ली। बाकी रीजनिंग है, रीजनिंग भी इतना टफ नहीं है, कोई भी आप एक बुक ले लो अच्छी सी, और कॉन्सेप्ट जो है उसके वो क्लियर करो। बाकी आपका सब्जेक्ट जो है, आप बीए कर रहे होगे, बीएससी, या आप बीकॉम कर रहे होगे, तो उसमें दबा के मेहनत करिएगा। जो परसेंटेज बनेगी एक तो वो फ़ायदा रहेगा, दूसरा आपका कंटेंट जो होगा ना, सेकंड पेपर में 50 क्वेश्चन आएगा, वो भी आपका तैयार हो जाएगा अच्छे से। बाकी आप फीडबैक ज़रूर देते रहिएगा, और बाकी आपके कोई भी कमेंट नहीं आते